नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है आदित्य। आप देख रहे हैं एडवोकेट आदित्य यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए जो 125 सीआरपीसी का मुकदमा होता है जो पत्नी के लिए मेंटेनेंस का प्रोविजन करता है, उससे संबंधित एक बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण जजमेंट लेकर आया हूँ। कई बार हम ऐसा देखते हैं कि पत्नी कमा रही होती है, इसके बावजूद भी वो कोर्ट में झूठ बोल देती है कि वो कुछ नहीं करती है, बेरोजगार है और पति से मेंटेनेंस की मांग करती है। तो ऐसे में अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है, आपकी भी पत्नी कमा रही है और ऐसे में उसने कोर्ट में झूठ बोला है, झूठा शपथ पत्र दिया है, तो आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसा जजमेंट लेकर आया हूं जिस जजमेंट के जरिए आपको एक जानकारी मिलने वाली है, हौसला मिलने वाला है। आप समझ पाएंगे कि झूठा शपथ पत्र देने वाली पत्नी के खिलाफ क्या एक्शन लेना है, कैसे क्या करना है, कैसे आप उसके ऊपर मुकदमा दर्ज करा पाएंगे और कैसे आप उसको सजा करा पाएंगे। तो आज के इस वीडियो के माध्यम से हम यही समझने वाले हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे कुछ महत्वपूर्ण बातें बता देना चाहता हूं। पहली चीज तो ये कि मेरी एक किताब पब्लिश हुई है जिसका नाम है लीगल गाइड फॉर हस्बैंड इन मैट्रिमोनियल केसेस। अब देखिए, जैसा इस किताब का नाम ही है लीगल गाइड फॉर हस्बैंड इन मैट्रिमोनियल केसेस, ऐसा ही इस किताब का उद्देश्य भी है। इस किताब में आपको मैट्रिमोनियल केस से संबंधित काफी अच्छी जानकारी मिल जाएगी, जैसे कि 498A की कैसे प्रक्रिया चलती है, 125 सीआरपीसी, डीबी एक्ट, सेक्शन 9, डिवोर्स केस, इन सब मुकदमों की कैसे प्रक्रिया चलती है, कैसे आपको अपना बचाव करना है, कैसे अपना पक्ष मजबूत करना है, कैसे सामने वाली पार्टी के ऊपर क्रॉस केस दर्ज करा सकती है, कैसे मेंटेनेंस देने से बच सकती है, कैसे डीबी एक्ट खारिज करा सकती है। ये सारी चीजें आपको इस किताब में पढ़ने को, समझने को मिल जाएगी। तो यदि आप मैट्रिमोनियल मुकदमा लड़ रहे हैं तो ये किताब आपके लिए काफी ज्यादा उपयोगी है। तो यदि आप इस किताब को बाई करना चाहते हैं तो इस किताब का मूल्य 600 रुपए है, जिसमें 100 रुपए कोरियर चार्ज है। किताब को बाई करने के लिए मेरा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, उस पर मैसेज करिएगा। अगली जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि मेरा एक ग्रुप स्टार्ट हुआ है। इस ग्रुप में आपको हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जो लैंडमार्क और लेटेस्ट जजमेंट आते हैं उसकी कॉपी प्रोवाइड की जाती है। तो यदि आप हाई कोर्ट के लैंडमार्क और लेटेस्ट जजमेंट पढ़ना चाहते हैं, उस केस अपने केस में लगा के फायदा लेना चाहते हैं, तो हमारे इस ग्रुप से जरूर जुड़ जाइएगा, जहाँ पे आपको बहुत सारे जजमेंट मिलेंगे जिन जजमेंट का यूज करके आप अपने केस में फायदा ले पाएंगे। तो यदि आप इस ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो ग्रुप से जुड़ने का जो चार्ज है वो 500 रुपए है, जिसे आपको वन टाइम पे करना है, दोबारा कभी कोई चार्ज नहीं पे करना है। ग्रुप से जुड़ने के लिए मेरा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, मैसेज करिएगा। अगली जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि यदि आप कोई मैट्रिमोनियल मुकदमा लड़ रही हैं जिसमें आप किसी चीज़ की मुझसे ड्राफ्टिंग कराना चाहते हैं, जैसे 340 सीआरपीसी बनवाना चाहते हैं, डिस्चार्ज एप्लीकेशन बनवाना चाहते हैं, या किसी भी एप्लीकेशन की आप मुझसे ड्राफ्टिंग कराना चाहते हैं, तो वो भी आप मुझसे करा सकते हैं। इसके लिए मेरा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, उस पर मैसेज करिएगा। अब आइए अपने महत्वपूर्ण जजमेंट को समझते हैं। तो देखिए, आज की जिस जजमेंट के बारे में मैं आपको बताऊंगा वो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का कहीं का कोई जजमेंट नहीं है। जो जजमेंट बताऊंगा उसका जो आर्टिकल है मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाके जजमेंट को पढ़ लीजिएगा। तो देखिए, ये जो जजमेंट है वो इंदौर के फैमिली कोर्ट के द्वारा आया हुआ जजमेंट है। इंदौर मध्य प्रदेश में है, तो ये इंदौर के एक फैमिली कोर्ट के द्वारा आया हुआ जजमेंट है। अब देखिए, इस मामले में जो पत्नी होती है वो 45,000 रुपए सैलरी प्राप्त कर रही होती है। इसके बावजूद भी वो पति के विरुद्ध 125 सीआरपीसी के अंतर्गत मुकदमे दर्ज कराती है। उसमें वो झूठ बोलती है कि वो कुछ नहीं करती है, बेरोजगार है, कहीं कोई काम नहीं कर पा रही है, और ऐसे में उसे पति से मेंटेनेंस दिलाया जाए और 10,000 रुपए वो पति से भरण पोषण की मांग करती है। उसके बाद जब पति कोर्ट में हाजिर होता है तो वो पत्नी का जो बैंक स्टेटमेंट होता है वो ला करके कोर्ट में दिखाता है। जब कोर्ट में राज खुलता है, कोर्ट चीजों को समझता है, जब ये साबित हो जाता है कि जो पत्नी है वास्तव में 45,000 रुपए कमा रही है, पति उससे कम कमा रहा है, तो ऐसे में जो कोर्ट होता है पत्नी का जो मेंटेनेंस का ये आवेदन होता है उसे खारिज कर देता है। साथ ही साथ जो कोर्ट होता है खुद पत्नी के ऊपर 340 सीआरपीसी मूव करने का एक ऑर्डर पास कर देता है। तो ऐसे में अगर आपकी भी पत्नी ने इस प्रकार का कोई झूठ बोला है, कोर्ट में झूठा शपथ पत्र दिया है, तो आप 340 सीआरपीसी का आवेदन करके पत्नी के विरुद्ध मुकदमा दर्ज करा सकते हैं, जिसमें उसे 7 साल तक की सजा हो सकती है। 340 सीआरपीसी के संबंध में मैंने बहुत सारे जजमेंट बताए हैं, तो हमारे ग्रुप से जुड़ जाइएगा, लैंडमार्क जजमेंट मिल जाएंगे, वो जजमेंट यूज करिएगा, साथ में प्रार्थना पत्र लगाइएगा और पत्नी के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराइएगा। तो 340 सीआरपीसी का यूज करके आप फायदा ले सकते हैं। तो आशा कर रहा हूँ ये जजमेंट और जानकारी आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी। यदि आप किसी कानूनी समस्या से परेशान हैं और ऐसे में आप मुझसे फोन पे बात करके अपनी कानूनी समस्या का समाधान प्राप्त करना चाहते हैं, तो मेरा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, जिस पे मैसेज करके अपॉइंटमेंट बुक करा के आप मुझसे कॉल पे बात कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं। मिलते हैं नए वीडियो के साथ अगले दिन, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।